भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर झारखंड आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद नितिन नवीन का ये झारखंड का पहला दौरा है, जिसको लेकर के प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं में भारी उत्साह है। नितिन नवीन विशेष विमान से राजधानी पहुंचेंगे, जहां पर एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। विशेष तैयारियां की गई है। दोपहर में नितिन नवीन राज्य के सभी बीजेपी सांसदों और साथ ही विधायकों के साथ पहली अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती, क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और साथ ही राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा होगी। दोपहर को 2 बजे से प्रदेश कोर कमेटी की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में प्रदेश के संगठनिक कामकाज की समीक्षा की जाएगी और साथ ही आगामी चुनाव, संगठनिक विस्तार को लेकर के भावी कार्य योजना की तैयारी की जाएगी। शाम को 4 बजे राजधानी के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के प्रबुद्ध नागरिकों, बुद्धिजीवियों और साथ ही विभिन्न समाज के गणमान्य लोगों के साथ सीधे संवाद करेंगे। आज का दिन बेहद खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजधानी रांची आगमन हो रहा है। 2 दिवसीय दौरे पे हैं और हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री अमर बावरी हैं और बात करेंगे। सर, आज का जो दौरा है कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत उत्साहित करने वाला दौरा है। अपने ही झारखंड में, इस रांची में जन्मे पले बढ़े आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे युवा तुर्क, नया नौजवान उत्साह से भरे हुए और मोदी जी के शब्दों में हम सबका बॉस श्रीमान नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज आगमन हो रहा है। तो हम सब पलक पवाड़े बिछवा करके उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं और आप देख ही सकते हैं पूरा शहर सज चुका है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। का एक कार्यक्रम होने वाले सांगठनिक कार्यक्रम है, प्रबुद्धजनों के साथ संवाद है, एक अवसर है। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। यह गौरव हम लोगों को हमेशा उत्साहित और ऊर्जा देता है। उनकी कौन सी जो बात है जो तमाम लोगों को पसंद आती है, दिल को छू जाती? सादगी बहुत अच्छा है उनका सादगी, मिलने जुलने का जो मिलनसार स्वभाव है और जो अपने आप को कार्यकर्ताओं के बीच का जो मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दे करके सम्मानित भी करती है और कार्यकर्ता भी उस पद को लेकर के अपने दायित्व का कर्तव्य निष्ठता के साथ, ईमानदारी के साथ निर्वहन भी करता है। सभा का भी चुनाव है, क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण बातें, कोई महत्वपूर्ण फैसला होगा? देखिए, 2 दिवसीय प्रवास जो है पहले से तय प्रवास है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सभी राज्यों में उनका प्रवास प्रारंभ हो गया। कई एक राज्यों में, दर्जनों राज्यों में उनके प्रवास संपन्न हो चुके हैं। झारखंड में भी उनका प्रवास बाकी है, पहला प्रवास है, वो आ रहे हैं। लेकिन चूंकि राज्यसभा के चुनाव हैं तो निश्चित रूप से उस पर भी बात होगी ही। अगर राजनीतिक पार्टी कहे जो भाई राज्यसभा का चुनाव है और बातें नहीं होंगी तो ये तो मिथ्या ही होगी ना। 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसकी आधार बिंदु या आधारशिला भी रखी जाएगी, मतलब गुरु मंत्र दिया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ अंजनी कुमार, रांची। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अंजनी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद ये पहली बार उनका झारखंड दौरा है। हालांकि देखिए, झारखंड में राज्यसभा का चुनाव भी है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है, बीजेपी ने क्योंकि स्पष्ट कर दिया है कि एक सीट पर तो अपना उम्मीदवार उनको देना ही है, तो इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही जिस तरह से अभी फिलहाल आपकी अमर बावरी जी से बात हुई थी तो उन्होंने भी ये स्पष्ट जरूर किया है 2029 के चुनाव को लेकर के कुछ ना कुछ मूल मंत्र जरूर दिए जाएंगे। नितिन नवीन का झारखंड आगमन जो है बीजेपी के लिए उत्साह से कम नहीं है और तमाम कार्यकर्ता हो, महिला हो या युवा मोर्चा हो, तमाम लोग जो है अपनी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे समय में झारखंड आगमन है उनका, जो कि 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है, राज्यसभा का चुनाव है और अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और जेएमएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना पत्ता खोला है। अब आगे क्या होगा, उम्मीदवार कौन होगा, ये उम्मीद की जा रही है कि आज दूसरे पहर में जो है नाम की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा पहली बार जब झारखंड आगमन हो रहा है तो जाहिर सी बात है पार्टी के लिए बेहद खास दिन है।
और पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी दफ्तर की एक बार हम तस्वीर दिखाते हैं सोनल। बीजेपी दफ्तर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और उनके आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर रेड कारपेट जो है वो बिछा है। और देखेंगे पूरे रास्ते में जो है बीजेपी का जो झंडा है वो लगा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है, वहाँ जब ये बीजेपी दफ्तर पहुँचेंगे और महिला मोर्चा के द्वारा जब स्वागत होगा तो वो सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण करेंगे। तो ये 2 दिनों का जो प्रवास है, झारखंड प्रवास, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि एक लोगों से उनकी बातचीत होगी। सांसद हो, विधायक हो, प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत होगी, पूर्व मुख्यमंत्रियों से अलग से बातचीत होगी, कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसकी जो शतरंज की जो चाल है वो कैसी बिछाई जाएगी, क्या रणनीति होगी, तमाम मुद्दों हम कह सकते हैं कि उनका जो झारखंड दौरा है एक समग्र है, तमाम चीज़ों को समाहित किए हुए है। और यही वजह है कि बीजेपी दफ्तर को आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ देखेंगे कमल फूल की जो ये बनाया गया है कटआउट और वहाँ प्रधानमंत्री की तस्वीर है। इसके अलावा आप रास्तों में देखेंगे तो हर जगह झंडा लगा है और हर छोटी बड़ी जो तस्वीरें हैं उसमें बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं तमाम लोगों की तस्वीरें हैं। लेकिन उससे जो बड़ी जो पोस्टर है वो ये है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पवित्र भूमि झारखंड में नितिन नवीन का जो आगमन हो रहा है उसकी भी एक बड़ी जो पोस्टर है वो लगी है। तो एक व्यापक तैयारी, मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। तो आप समझ इनके आगमन को लेकर के 2 दिनों का जो झारखंड दौरा है, प्रबुद्ध जनों से वो बातचीत करेंगे। तो समाज के जो प्रबुद्ध लोग होंगे उनसे बातचीत होगी या समझने की कोशिश होगी, तो कई बातें होंगी। और यही वजह है कि इस दौरे को बेहद खास महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। और यहाँ देखेंगे जो पूरी जो तैयारी है वो चल रही है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ बैठकें होंगी तो अलग अलग लोगों से बातचीत होगी और कई बिंदुओं पे निष्कर्ष निकलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें संगठन को मजबूत बनाने के लिए कैसे युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, कैसे युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि झारखंड में बीजेपी के लिए जो ट्राइबल वोटर्स हैं उसे कैसे अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास ट्राइबल सीट के तौर पे देखेंगे तो एक जो चंपई सोरेन का जो विधानसभा का सीट है वो उनके पास है और बाबूलाल मरांडी जो है सामान्य सीट से चुनाव जीते हैं। तो 28 सीट कैसे बीजेपी जीते उसकी भी रणनीति बनेगी, क्योंकि एक बड़ा वोटर है ट्राइबल वोटर। बिल्कुल, और कहीं ना तो कहीं देखिए रणनीतियां तो जरूर बनेंगी और मूल मंत्र भी जरूर दिए जाएंगे। और चूंकि नितिन नवीन खुद भी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो ऐसे में साफ तौर पर यह बात तो तय है कि जो भी मूल मंत्र दिए जाएंगे वो काफी अहम माने जाने चाहिए। और इसी को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी एक तरफ जहां खासा उत्साह है तो तैयारियों की भी तस्वीरें आपने दिखाई जो कि जोरों पर चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।